बीपीएससी टीआरई पेपर लीक में ईओयू के रडार पर आ रहे कई अधिकारी हैं और कई सत्ताधिकारी हैं। सफेद पोस्ट का अब जो है भंडाफोड़ होने जा रहा है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईओयू का ताजा अपडेट क्या है और टीआरई 1 टीआरई 2 एकदम हड़बड़ी में कराने का क्या उद्देश्य रहा है, किस सरकार के समय में यह बहाली आई, ये तमाम चीजों पर बात करेंगे। साथ ही साथ नवल किशोर जी ने जिस प्रकार से सरकार पर आरोप लगाया है वह क्या खुलासा करती है, तर्क के साथ समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारी बातों को आप समझ जाइएगा। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सच्चाई से हमेशा रूबरू आपको यह साहित्य आजकल कराती रहेगी। तो देर ना करें, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिए। लेकिन उससे पहले साथियों, जो गोपनीयता वाली बातें हैं ना, जो कि तमाम लोगों को गोपनीय बात जो जानकारी देने वाली होती है वो हम इस चैनल पर डालते हैं, जिसका लिंक हम यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। यहाँ कभी कभी ही वीडियो आता है, कभी कभी का मतलब है केवल वही वीडियोज आता है यहाँ जिसका आप इंतजार करना चाहते हैं, जो लगातार हमसे पूछते हैं। वो तमाम बातें केवल इस चैनल पर आता है। और साथ ही साथ कोई भी विषय का मुद्दा हो और सच्चाई के साथ, तर्क पूर्ण के साथ जो है कि आपको यहाँ वो देखने मिलेगा। और आप इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, क्योंकि सच्चाई के साथ जुड़े रहिएगा तो संघर्ष के साथ ही आप बने रहिएगा और जो है कि जन जन तक आप उन बातों को पहुंचा सकते हैं, एकदम तार्किक बातों को पहुंचा सकते हैं। तो देर ना करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम यहाँ लिंक दे दिए हैं इस चैनल का, आप जाकर के यह हमारा चैनल है, आप इससे जुड़ जाइए और अपना स्नेह दीजिए। चलिए करते हैं सीधे अब मुद्दे की बात। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 जल्दी कराने का क्या रहा था कारण, और आखिर सरकार क्यों इतने रॉकेट की स्पीड में जल्दी से जो है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की बहाली कराई, उसका क्या आया परिणाम, आप समझिए इस बातों को। जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक का भंडाफोड़ हुआ है, पेपर लीक का तार जो जुड़ता हुआ टीआरई 2 और टीआरई 1 तक पहुंचा है, ईओयू के खुलासे के अनुसार से यह तय हो गया कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से पैमाने पर धांधली किया गया और इस धांधली का तार जो है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 से जुड़ गया। इसी तरह पेपर लीक करा करके जो है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में बड़ा खेला हुआ है, बड़ा खेला साथियों। ये आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जिसका प्रमाण भी हम आपको दिखाते हैं कि देखिए यह सेटिंग नहीं तो क्या था, यह धांधली नहीं तो क्या था, जो लोग समझ नहीं पाए। हालांकि कई लोग ये कह रहे थे कि भैया यहां पर धांधली हो रहा है, धांधली हो रहा है, शिक्षक बहाली नहीं बल्कि धंधा का किया जा रहा है, यहां बड़े व्यापक पैमाने पर करोड़ों रुपए का बिजनेस किया जा रहा है। लोग समझिए न पाए। हर लोग कह सोचे क्या कि टीआरई 1 आया, 2 महीना में टीआरई 2, बताइए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, किसका सरकार था, सरकार किसकी थी, आप सब जानते हैं। क्रेडिट कौन लेता था, आप सब जानते हैं। और आज उसी वही दिन है, इलेक्शन चुनाव का दिन है, जिसके लिए ये सब प्रपंच रचा गया था साथियों। और इस चुनावी में कहां से पैसा आएगा, इस सब का व्यवस्था उसी बहाली में किया गया था। देखिए ये बड़ा हम जो है कि भंडाफोड़ कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए। ये बड़ा ही तार्किक बात है कि शिक्षक बहाली को जो नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई गई, गांधी मैदान से जो नियुक्ति पत्र बांटे गए, उस नियुक्ति पत्र के बांटने के क्रम में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उस समय जो थे, जो तमाम सत्ताधिकारी थे, वो बड़ा बड़ा दावा ठोकते थे, क्रेडिट पर क्रेडिट। रोज अखबार आप पढ़ते होंगे, हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी तो अखबारें पढ़ते हैं ना, रोज अखबार पढ़ते थे, वहां पे एकदम पूरा पन्ना छपा रहता था, शिक्षकों की दिया मैंने इतना लाख नियुक्ति पत्र बांटा गांधी मैदान से। और जानते हैं वह अखबार किसी के पिताजी का नहीं है, किसी के पिताजी का नहीं है कि बिना पैसवा का छपता है। एक अखबार के पूरे पन्ने को प्रचार करवाने में हजारों हजार रुपए की राशि ली जाती है। अब आप तर्क को समझिए। अभी चुनाव का समय था, नियुक्ति पत्र बांटी जा रही थी 2-2 महीना में लगातार। आखिर उसमें कैसे कैसे लोग शामिल हुए, आप यहाँ देखिए, देख सकते हैं यहाँ कैसे कैसे लोग शामिल हुए। और जो नियुक्ति पत्र वहां पे मुख्यमंत्री साहब बांटे, जो क्रेडिट लिए, आज वो कहाँ चले गए। ये जो पेपर लीक हुआ,
कहां चले गए, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है इस पेपर लीक का क्रेडिट लेने के लिए। क्यों नहीं कहते हैं सीना ठोककर कि भैया मैंने लाखों की नियुक्ति दिया था इस फर्जीवाड़े के तहत? क्यों, कहां चला गया वो हिम्मत? आप देखिए उसका परिणाम कि नियुक्ति पत्र लेकर जब निकल रहे हैं तो मीडिया के कर्मी जब पूछते हैं सवाल तो देखिए कैसे कैसे लोगों को इसी पेपर लीक करा करके जो है नियुक्ति पत्र बांटा गया। आप यहाँ देखिए। बिहार के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री राजनाथ सिंह। हे भगवान, बिहार में कितने जिले हैं? देखिए आई थिंक 27 है। गृह मंत्री कौन है? सॉरी। ये है बिहार के बच्चों का भविष्य, नवनियुक्त सरकारी शिक्षक, जिन्हें ना तो ये पता है कि बिहार का गृह मंत्री कौन है और ना ही इसकी जानकारी है कि प्रदेश में कितने जिले हैं। ये बताइए कि बिहार और झारखंड का जो अलगाव था वो कब हुआ था? 2005। बता दीजिए कि बिहार और बंगाल का अलग हुआ था। अभी इतने खुशी में सारे चीजें ये हो जा रहे हैं। बड़े गर्व से सीना चौड़ा किए अपॉइंटमेंट लेटर दिखा रहे हैं, लेकिन जब हमने कुछ सवाल किया तो कैसे कैसे बहाने बनाने लगे, आप खुद सुन लीजिए। आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और जवाब आपको नहीं पता है। हद है। 120 में 120 क्वेश्चन नहीं देके आए हैं। हम सिर्फ बिहार के गृह मंत्री आपको नहीं पता है, देश का रेल मंत्री आपको नहीं पता है, बिहार के विधानसभा आपको नहीं पता है। आप पूछिए, हम भी पूछे, हम बता पाएंगे। कुछ शिक्षकों को तो हमारा सवाल पूछना इतना नागवार गुजरा कि झड़प करने आ गए। क्वेश्चन पूछ अच्छा, मोदी का। और आप लोग क्या कर रहे हैं? बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं, तो फिर क्यों आ रहे हैं? नहीं आएंगे। वो आरजेडी का आदमी है, बोल रहे हम आरजेडी का है। कोई बोल रहा है हम बोल दिए बीजेपी का नहीं होता। अच्छा, क्वेश्चन पूछना भी जो है ना आजकल पार्टी हो गया है। अब जब शिक्षक ही ऐसे चुने गए हैं तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, भगवान ही मालिक हैं। वैसे भी बिहार में नियुक्तियां अक्सर विवादों में घिर ही जाती हैं। तो आपने देखा, ये सभी नमूनों को देखा आपने, ये कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जो गांधी मैदान में TRE 1 और TRE 2 के समय नियुक्ति पत्र लिए हैं। और नीतीश कुमार जी जो थे मुख्यमंत्री थे, मतलब अभी भी हैं, लेकिन क्या कीजिएगा हर बार वही रहते हैं। लेकिन उसको क्रेडिट अब लेना चाहिए कि ये लोग कैसे बहाल हुए। ऐसे अगर शिक्षकों की बहाली सरकार ने कराया और जम करके सीना ठोक करके कहा कि हमने इतने लाख संख्या में बहाली कराई और उसका कारण बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल होंगे, तो आप समझ रहे हैं जब TRE 3.0 का पेपर लीक का भंडाफोड़ हुआ तो यह जो है कि इसमें साफ EOU ने कहा कि बड़े व्यापक पैमाने पर पेपर लीक होता रहा। यह पेपर लीक नहीं, एक बड़ा स्कैम है साथियों, क्योंकि क्वेश्चन छपने से पहले ही लीक कर दिया जाता था, पहले ही पेन ड्राइव से दे दिया जाता था प्रश्न। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि उन्होंने जो अभी एक जो आपको सुनने को मिला होगा कि मास्टरमाइंड विशाल चौरसिया है। साथियों वो तो छोटा मछली है, विशाल चौरसिया के नाम पर गेम खेला जा रहा है। हाल ही में विजेंद्र गुप्ता ने जिस प्रकार से कहा कि हर बहाली में 20% 30% तो खुलेआम करते थे, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हो गया। और ज्यादा हो गया काहे हो, चुनाव था बगल में, इस सब पैसा जाता है, एकदम सफेद पोस्ट तक पहुंचता है। ये बात आप जान लीजिए। और देखिए ये सारा चीज जो है उसी का परिणाम है कि कहां से लोग आकर के यहाँ शामिल हो गए। आप यहाँ देखिए, लिस्ट को देखिए, कहाँ के आदमी हैं, कैसे आए होंगे, क्योंकि आज जो है कि EOU की टीम छापा वही मार रही है। चलते हैं EOU के ताजा अपडेट पर। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं होली के समय में तमाम कार्यालय बंद था, लेकिन EOU की जो निगरानी टीम है वह जो कह लीजिए तो पेपर लीक के कांड का उद्भेदन कर रही है, उसका अपना काम जारी रहा। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति का जो पार्ट होता है वह सामने निकलकर नहीं आया। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार पेपर लीक के मामले में EOU का अपडेट जानने को बेताब है, वे जानना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें अभी का ताजा अपडेट ये है कि कई और भी मछली पकड़े गए हैं। मछली पकड़े गए हैं मतलब कई और फर्जी में शामिल, फर्जीवाड़ा करने में शामिल पेपर लीक के मास्टरमाइंडों को EOU के द्वारा उठाया गया है, जिसकी सूचना जो है कि खबर के रूप में आपको जल्द मतलब कि कल देखने को मिलेगा। वो भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन EOU के जाल में अब जो है कि सफेद पोस्ट फंसते नजर आ रहे हैं। जल्द ही उसको उठा लिया जाएगा और उनसे पूछताछ बड़े व्यापक पैमाने पर की जाएगी। लेकिन देखिए जिस प्रकार से माहौल धीरे धीरे ठंडा रहा है, नवल किशोर जी हैं, नवल किशोर जी पूरा बंडा फोड़ कर दिए हैं कि देखिए कौन कराएगा इसकी जांच। जो इस बार पकड़ा गया है
यह बात सर्वरीति सिद्ध कर दिया है कि हर बार क्वेश्चन आउट होते ही रहे हैं। इस तरह से बाहर के प्रदेशों के बच्चे यहाँ इन किए हैं, उसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये बाहर के प्रदेशों में भी हमारे क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं। कुछ नहीं जांच उच करेगा, ये सब फिर माल मुद्रा लेकर सब फिट कर देगा। कौन? यहाँ तो एक ही बालू से 3 बार तेल निकालने की प्रक्रिया होती है। आप समझिए सारी बात को, पहले सुन लीजिए उनको। क्वेश्चन आउट होते ही रहे हैं और इसमें बाएं दाएं होते ही रहा है, चाहे वो जिस अधिकारी के मिली भगत से हो, और बगैर अधिकारियों के मिली भगत से क्वेश्चंस आउट नहीं हो सकते। इतने बड़े पैमाने पर षड्यंत्र नहीं हो सकता, या इसलिए इस तरह से ये लोग मिलके और छलावा कर रहे हैं। और जिस तरह से बाहर के प्रदेशों के बच्चे यहाँ इन किए हैं, उसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये बाहर के प्रदेशों में भी हमारे क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं। लगातार सरकार अरे कुछ नहीं जांच उच करेगा, ये सब फिर माल मुद्रा लेकर सब फिट कर देगा। हाँ। कुछ नहीं करेगा, ये ही बालू में से 3 बार तेल निकाले वाला है। ये सब माल प्रैक्टिस का धंधा है। तो देखे आप कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो शिक्षक बहाली हुई है, इसमें तो धांधली हुआ है। आखिर क्यों कह रहे हैं? ये अभी जो है कि सरकार में है, सरकार में होने के बाद भी कह रहे हैं कौन कराएगा जांच। सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह जो बहाली थी कोई अभी नहीं आई थी। इस बहाली को लाने वाले लोगों को आप जानते होंगे, जो कि जानबूझकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य को गर्त में पहुंचाने का प्रयास किया गया। लगातार यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे गर्दनी बाग में कि हमको हुजूर 7वां चरण का विज्ञप्ति चाहिए, हुजूर निकालिए शिक्षक बहाली, लेकिन नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि उस समय दर्द दिया गया, जख्म दिया गया, लाठियां बरसाई गई, सब किया गया, ताकि जो है कि अंत समय में जब चुनाव आ जाएगा तो निकालेंगे, लोग तो दर्द से कढ़ा रहा होगा, तुरंत जो है कि शामिल हो जाएगा। वही हुआ। वैसे लोगों के जो नेता थे वो ट्वीट करके कहते थे, क्या कहते थे? दिसंबर में ज्वाइनिंग करा देंगे, लेकिन अचानक से कहने लगे यहाँ तो योग्य अभ्यर्थी नहीं है, पूरा देश से लाएंगे। क्यों? याद कीजिए और उस दिन को याद कीजिए कि इसका मतलब है वे सभी शिक्षा मंत्री लोग जो है 15-15 लाख, एक वीडियो हम यहाँ लगाते रहे आई बटन में, आप यहाँ देखिएगा, 15 लाख का खुद कबूल रहे हैं शिक्षा मंत्री, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे। और जो है कि उसके बाद जो है वही व्यक्ति है जो कहे कि यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है, हमको नहीं मिलता है शिक्षक। 4 दिन के लिए बने थे शिक्षा मंत्री, हमको नहीं मिलता है शिक्षक, नया से नया कर दिया। इसका मतलब है खेला बड़ा व्यापक पैमाने पर सेटिंग उसी समय हो रहा था, लोगों को पता नहीं चल रहा था। अब समझ में आ रहा है कि क्या कुछ हुआ है और कैसे ये जो TRE1 TRE2 का जाना तय है। हम जो बोल रहे हैं वैसे नहीं बोल रहे हैं। यहाँ देखिए 2 तरह के लोग हैं। अब 2 तरह का क्या है? एक योग्य शिक्षक अभ्यर्थी अपने आप को कहता है, अपने आप को इसलिए कहता है कि वो सिलेक्ट हो गया है। जो व्यक्ति TRE1 और TRE2 में सिलेक्ट हो गया है, वह व्यक्ति अपने आप को योग्य समझता है। तो फिर पकड़ाता क्या है भैया? सवाल तो आपसे ये है, फिर पकड़ाता क्या है? आप ही लोगों शिक्षकों के बीच में कौन ऐसा भेड़िया है जो कि पकड़ा जाता है फर्जी में? अगर आप सभी योग्य हैं तो देखिए, सब ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि आप ही के बीच में ना गीदड़ बैठा हुआ है, जिसको चुन चुन के निकालना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप एक शिक्षक हैं और आपका शिक्षा धर्म आप निभाते हैं तो आप जो है कि अन्याय का खिलाफ करना सीखिए, अन्यथा आपके साथ भी जुर्म होता रहेगा और आप बुज़दिलों के भांति बस और बस गुलाम बने रहिएगा। याद रखिए, हमारी बात कड़वी है लेकिन सच्चाई के साथ है साथियों। इसलिए कहते हैं TRE1 और TRE2 की निष्पक्ष जांच तो होगी ही, क्योंकि जांच एजेंसी के पास जो है कि वो तमाम जानकारी चला गया है। देखिए, ये पुख्ता जानकारी हमारे पास आया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारी चीजों को प्लेटफॉर्म पर नहीं बोला जाता है, इसलिए थोड़ा सांकेतिक है, लेकिन आप समझ जाइए जांच की रूपरेखा एकदम आगे की ओर है। यहां तक वीडियो देखने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे बड़ा बात है, कहते हैं कि जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग जो है कि बिना सब्सक्राइब किए भी निकल जाते हैं। भैया सब्सक्राइब कीजिएगा, तब ना अन्याय के खिलाफ लड़ पाइएगा। सुनिए हमारी बात और कर लीजिए सब्सक्राइब, नहीं तो आज ना कल तो करना पड़बे करेगा, क्योंकि सच के साथ खड़ा होने का लोग बहुत कम ही लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष करते हैं। मानिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।